और भाजपा को हराएंगे, अखिलेश यादव को लाएंगे और जोगी बाबा को। अब मठ तो भैया हमारा है, गोरखनाथ मठ जो है गोरखनाथ यादव का और उनके गुरु मच्छेंद्रनाथ निषाद का है। अब भैया जोगी जी से मैं चाहूंगा कि वो मठ में न जा करके जहां से भाग कर आए हैं, आपकी बन गई तो मठ भी छीन लेंगे आप। अरे मठवा हमारा है भैया, अगर न्यायिक चरित्र हो उनका, बीपी सिंह की तरह, अर्जुन सिंह की तरह, गौतम बुद्ध की तरह, तो उस मठ में तो जोगी जी को फिर मुंह नहीं दिखाने जाना चाहिए। लोटन राम जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जो पोस्टर लगे उसमें अमित शाह की फोटो गायब हो गई है, क्या कहेंगे अमित शाह के इस बयान? देखिए, तमाम मित्रों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर और बाहर जो 25 दिसंबर को होर्डिंग बोर्डिंग लगी थी, अपने को तानाशाह समझने वाले अमित शाह की तस्वीर गायब। मैं तो अर्जुनगंज से आ रहा था, अपने घर से और जा रहा था, जितनी होर्डिंग कम हजारों पटी हुई है पूरा VIP रोड पर, अमित शाह का फोटो ही गायब होर्डिंग से है। इस तरह का भारतीय जनता पार्टी में नीचे और ऊपर से खींचातानी चल रही है। जोगी जी सोच रहे हैं कब हम जो है अमित शाह को हटाए, उस कुर्सी पर कब्जा जमाए, तो ये खींचातानी चल रही है। और अमित शाह ने जो बौखलाहट में बयान दिया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर, जो है कि कटु टिप्पणी किया, प्रतिपक्ष के लोगों को आगाह करते हुए कि कुछ लोगों को फैशन बन गया है अंबेडकर 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 कहने का। अगर इस तरह से नाम भगवान का लेते तो वह स्वर्ग, 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। मेरी आपके चैनल्स के माध्यम से यह सलाह है अमित शाह को कि भैया पृथ्वी के आप बोझ बन चुके हो, देश को बेचने में तुले हुए हो, आप स्वर्गवासी हो जाओ, जल्दी आप स्वर्ग में चले जाओ। हम लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान और संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार रहने दो। हमारे लिए संविधान ही गीता है, कुरान है, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहिब है। और सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोगों को जाति धर्म वर्ग लिंग के भेदभाव से बाहर रख करके सबको लेकर के चलने का, सबके समता समानता बंधुत्व भाईचारा और न्याय की व्यवस्था देता है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान देता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रस्ताव आया, 20 इनके सांसद कहाँ गायब हो गए, खोज कर रहे हैं, ये टाल मटोल कर रहे, खोज रहे कहाँ वो 20 सांसद गायब हो गए। और 363 सीट चाहिए था बिल लोकसभा में पास करने के लिए। मैजिक नंबर सरकार बनाने का होता है 272 भी नहीं मिला, 269 पर सिमट गए। तब ये लगा ये दोनों बनिया जो मित्र हैं, जो चोर चोर मौसेरे भाई बनकर के सरकारी संस्थान को उपक्रम को बेचने के काम में जुटे हुए हैं, संविधान को मिटाकर मनुस्मृति का विधान लागू करने के काम में जुटे हुए हैं। दोनों दोस्त बताया, क्या उन दोनों दोस्त के बीच में भी खटास आ गई? ये दोनों एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, देखो भैया, चोर बड़ा होशियार होता है। हम लोग तो गाँव के रहने वाले हैं ना। जब एक भैंस छोड़ने आते थे चोर 2-4 तो एक घंटी निकाल करके उसमें गोबर भर करके या गीली मिट्टी भर करके पूरब दिशा में भागता था और चोर भैंस को हाँकते हुए पश्चिम दिशा में चले जाते थे। तो ये भैया, ये दोनों जो ना गुजराती बनिया है, गुजरात की ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक है ना, जो देश को बेचने का, हमारे किसानों का, छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। इनको लगा कि कहीं अटल बिहारी वाजपेयी की जैसे तेरही हो गई थी, अब मोदी की भी विदाई होगी, इंडिया गठबंधन की अब सगाई होगी, इसलिए भाग करके जो है गठबंधन की सगाई होगी। सारे भाई कुर्सी के ताजपोशी हो जाएगी। वही कहने का मतलब है। सगाई में होता क्या है? अब अरे देखिए, जाएंगे ना। अभी नीतीश की बात कहा ना, अरे नीतीश जी काम में लगे हो, वो हमारे नीतीश भाई लगते हैं, लोग चाचा प्यार से उनको कहते हैं। तो नीतीश चाचा राम भी कहते हैं, वापस आ जाएंगे क्या? देखिए, बड़े होशियार है। देखो, भले कहीं रहे लेकिन अपना लाठी डंडा लेके मजबूती से रहते हैं और भाजपा को मजबूर बना करके रखते हैं। और निश्चित रूप से लोटन जी, बिहार में भी विधानसभा के चुनाव है और इस बयान को लेकर अगर अभी भी नीतीश कुमार NDA के साथ रहते हैं तो उनको कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, पूरी तरह नुकसान, क्योंकि देखिए, अब यह देश का जो संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों, चाहे हमारे सवर्ण समाज के ही क्यों न हो, क्योंकि यह देश संविधान से चलेगा। पढ़ने का, लिखने का, नौकरी में जाने का, सम्मान से जीने का जो अधिकार मिला है, यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिला है। और यह जनता OBC SC ST माइनॉरिटी महिला विरोधी, जो गुरु गोलवलकर की 2 किताबें बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइन की नीतियां हैं, स्त्री शूद्रोन्नध्यताम की व्यवस्था को संचालित करने वाली मनुस्मृति की व्यवस्था है, उस व्यवस्थाओं के साथ नहीं जाएंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ रहेंगे, देश को बचाने के काम में लगे रहेंगे। भाजपा ये जो नुकसान हुआ है, जो ये नुकसान हुआ है उसको कैसे अब वापस लाएगी या उस कमी को कैसे पूरा? देखिए, समाजवादी पार्टी
25 जनवरी से हमारा फरमान जारी हो गया। हर सेक्टर में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और पीडीए जनचौपाल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्र विरोधी, छात्र, नौजवान, किसान विरोधी नीतियां हैं उससे जन जन को अवगत कराएंगे, पीडीए को मजबूत करेंगे। और जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो 80 में 80 का दावा था उसको फेल करके धूल चटाने का काम किया, उसी तरह 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और जोगी बाबा की विदाई कराएगी। ये बताइए, आप पीडीए चौपाल लगा रहे हैं, गांव-गांव में खेतों में जाके चौपाल हो रही है, क्या कुछ बात हो रही है चौपाल में? अरे जनता को हम लोग समझा ही रहे हैं कि देखो भैया, ये देशवा को बेचना चाह रहा है, ये हमारे पढ़े लिखे बेटे और बेटियों को नौकरी रोजगार नहीं देना चाह रहा है, ये 5 किलो राशन का घुट्टी पिलाई के इनके भविष्य को अंधकार में डालने का काम रहे। अरे भैया, आए दिन सोशल मीडिया पर खबर आ रही है कि बेचारी लड़कियां सोची थी कि नौकरी हमारी लग जाएगी, हमारा हथवा पीला हो जाएगा, तो बेचारियों को नौकरी नहीं मिली, तमाम लड़कियां आत्महत्या कर ली। तमाम हमारे नौजवान सोचते थे नौकरी मिलेगी तो हमहू को हरदी लग जाएगी, बेचारों तमाम बच्चे जो है हरदी के इंतजार में वो ओवर एज हो गए। ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी जो रोजगार विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, युवा, छात्र, नौजवान, किसान विरोधी है, इसको समय का इंतजार कर रहे हैं कि 2027 जल्दी से आए और भाजपा को हराएंगे, अखिलेश यादव को लाएंगे और जोगी बाबा को, अब मठ तो भैया हमारा है, गोरखनाथ मठ जो है गोरखनाथ यादव का और उनके गुरु मच्छेंद्रनाथ निषाद का है। अब भैया जोगी जी से मैं चाहूंगा कि वो मठ में न जा करके जहां से भाग कर आए हैं, आपके बन गए तो मठ भी छीन लेंगे आप। अरे मठवा हमारा है भैया, अगर न्यायिक चरित्र हो उनका, बीपी सिंह की तरह, अर्जुन सिंह की तरह, गौतम बुद्ध की तरह, तो उस मठ में तो जोगी जी को फिर मुंह नहीं दिखाने जाना चाहिए, क्योंकि वो मठ यादव और निषादों की बपौती है, उसकी बसियत यादव और निषादों की होनी चाहिए। भाजपा के कुछ नेताओं का जो बयान आया था लोकसभा चुनाव से पहले, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, कि हमारे 400 सीटें आ जाएंगी, हम संविधान बदल देंगे, और अब अमित शाह का ये जो बयान आया है कि अम्बेडकर 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 इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग प्राप्त हो जाता। बड़ा सवाल ये है कि ये जो नुकसान हुआ है इस बयानों से भारतीय जनता पार्टी को, उसकी भरपाई भाजपा कैसे कर सकती है? अब भारतीय जनता पार्टी का खेल तमाम, और हम लोग संविधान के मुद्दे पर पीडीए के साथ जाएंगे और सबल समाज के लोग जो भी हैं, जो गरीबों की, पिछड़ों की, वंचितों की, किसानों की, छात्र, नौजवानों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, रमाशंकर कौशिक जैसे लोग हो, ब्रजभूषण तिवारी जैसे हो, जनेश्वर मिश्रा जैसे हो, मोहन सिंह, कपिल देव सिंह, भगवती सिंह की विचारधारा के लोग हो, ऐसे सवर्ण भाई भी समाजवादी पार्टी की नैया के खेवनहार बनकर के जो है भारतीय जनता पार्टी की नैया में होल और छेद करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। बस 2027 का इंतजार है। सवाल ये भी है कि जो तैयारियां कर रहे हैं आप 27 की, उसको लेके क्या कुछ मुद्दे जनता के बीच में लेके जा रहे हैं? क्योंकि आप लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि संविधान से छेड़छाड़ कर रही भारतीय जनता। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। जो लंबे संघर्षों के बाद ओबीसी, एससी, एसटी को प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार मिला है, उसको संरक्षित करना है, छात्र नौजवानों का भविष्य संवारना है, और जो सरकारी उपक्रम संस्थान को निजी हाथों में बेचकर, निजीकरण करके नौकरी और रोजगार के अवसर खत्म कर रहे हैं, और इनसे देश को बचाना है। और अखिलेश यादव जी जैसा पूरे देश में अगर आप जो है ना चिराग लेकर ढूंढेंगे, तो अखिलेश जैसा जो है दयालु और विकासवादी नेता नहीं मिलेगा। उनके जो काम है ना, जो नारा लगता था कि काम बोलता है, वास्तव में उनका काम बोलता है। आज भी दिखता है, लखनऊ में चले जाओ चक्कर मार के तो अखिलेश दिखाई देते हैं। ये लोग तो केवल होर्डिंग और बोर्डिंग में दिखाई देते हैं। अरे 4-4, 5-5 गो सब क्या किए, सब मिशन इन्वेस्टर समिट किए, एक को बता दूं, एक को छोटो मोटो कुटीर उद्योग भी कहीं दिखाई दे रहा है का? एक केवल लूटने के काम में लगे हैं। और भाजपा का यही चरित्र है कि सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का? भैया, जहां जितना लूटल बने लूट लो, 27 में तो फिर अब दाल गलने वाली नहीं है।